स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद मनोज में। अपन बेसिक मैथ एंड लॉगरिथमिक की जो सीरीज अपन ने स्टार्ट किया है आईआईटी जेई के लिए, ये इसका लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है। अपन बेसिक मैथ को, मैंने आपको क्या बोला, बेसिक मैथ और आईआईटी जेई कंप्लीट इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और इस तरीके से क्वेश्चन करवाने वाला हूँ कि उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसके लिए वीडियोज लंबे रहने वाले, वीडियोज बहुत ज्यादा बनने वाले हैं। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। ऐसे नहीं कि वन शॉट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। वन शॉट तब काम में आते हैं जब अपने को बेसिक अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ हो, ठीक है। तब वन शॉट रिवीजन के काम में आता है। वन शॉट देख के कभी भी आईआईटी जेई को आप क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आज के लिए अपने पास टॉपिक क्या है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आज के लिए अपने पास टॉपिक रहने वाला है रिमाइंडर थ्योरम। क्या रहने वाला है टॉपिक? टॉपिक अपना रहने वाला है कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। देखो, रिमाइंडर थ्योरम से अपने को यह पता चल रहा है कि अगर अपन किसी नंबर को, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, जैसे कि 10 है, उसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, 2 है वो डिवाइजर है, ठीक है। और इसको डिवाइड करने पे वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, 5 आ रही है। और रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर मेरे पास जीरो बच रहा है। रिमाइंडर जीरो क्यों बच रहा है? क्योंकि ये कंप्लीट टाइम डिवाइड कर रहा है, ठीक है। कंप्लीट टाइम डिवाइड कर रहा है, इसलिए मेरे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर मेरे पास जीरो आ रहा है। तो समझ में आ गया रिमाइंडर क्या होता है। यानी कि अगर अपन किसी नंबर को या फिर किसी पोलिनोमियल को, जैसे पोलिनोमियल क्या है, जिसमें एक्स की टर्म मौजूद हो, ठीक है। पोलिनोमियल को भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये समझिए कि जैसे कोई पोलिनोमियल है, जैसे लिखा हुआ है एक्स माइनस का वन है। चलो मैं लिख के बता देता हूँ कि एक्स माइनस वन है, इसको इससे अपन डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5, ये है, इससे मैं डिवाइड करता हूँ। अभी के लिए ये समझिए। तो मैं इसको जब डिवाइड करूँ तो मेरे पास लास्ट में क्या बचे, उसे तो बोल देते हैं अपन रिमाइंडर, ठीक है। जिसे अपन, जो यहाँ पे अपने पास आएगा, ठीक है, यानी कि जिसके मल्टीपल करने पे अपने पास ये डिवाइड हो जाता है, उसे अपन क्या बोल देते हैं, उसे अपन बोलते हैं क्यू एक्स, से उसे डिनोट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखो किस तरीके से अपन डिवाइड करते हैं, मैं डिवाइड करने का तरीका समझा देता हूँ। यहाँ पे अपने पास x माइनस वन है, यहाँ सबसे पहली जो टर्म लिखी हुई होती है ना लेफ्ट हैंड साइड में, इसे अपने को जीरो बनाने की कोशिश की जाती है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है अच्छी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन पहले डिवाइड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि किसी पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे अपने पास है, इससे देखो, इन्हें इन्हें लिखने का एक तरीका होता है। क्या होता है इन्हें लिखने का तरीका? लिखने का तरीका अपने पास ये होता है कि इससे अपन जो यहाँ पे आएगा, इससे तो अपने को बोलेंगे क्या, क्यू एक्स, इससे अपन क्यू एक्स से डिनोट करेंगे। जो अपने पास रिमाइंडर बचेगा उससे अपन आर एक्स, क्योंकि वहां पे भी अपने पास एक पोलिनोमियल बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास ये क्या होगा, ये डिवाइजर है, एक्स माइनस वन क्या है, डिवाइजर है। तो देखो यहाँ अपन किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास ये इसके इक्वल बन जाए ये वाला पोलिनोमियल एक्स माइनस वन। मैं एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो यहाँ से मैं ये कर देता हूँ माइनस और इसे कर देता हूँ प्लस, ठीक है। यानी कि माइनस कर देता हूँ साइन चेंज करके, तो यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास माइनस का 3x प्लस 5। अब देखो यहां से मेरे पास क्या दिख रहा है, इस पोलिनोमियल को x माइनस वन को है, मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास माइनस का 3x आ जाए, ताकि मैं इसे कट कर सकूं। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ माइनस का 3 से, माइनस का 3 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस का 3x और फिर यहाँ पे प्लस का 3। अब देखो यहाँ पे साइन चेंज प्लस और यहाँ पे माइनस, यानी ये कट जाएगा, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे बच गया 2। तो ये अपने पास रिमाइंडर बच गया, ये अपने पास क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। इससे अपन किससे डिनोट करते हैं, इससे अपन आर एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। आर एक्स का मतलब, क्यू एक्स का मतलब कि पोलिनोमियल क्यू, जिसमें टर्म किसकी मौजूद है, एक्स की मौजूद है। अब आप यहाँ बोलोगे कि यहाँ पे अपने पास एक्स की टर्म मौजूद ही नहीं है, लेकिन बहुत से केस ऐसे बनेंगे दूसरे जिसमें एक्स में भी टर्म बच सकती है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, इसीलिए अपन इसे आर एक्स से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया। यानी कि अगर अपने को इस पोलिनोमियल को लिखना है, जिसका मैं नाम दे देता हूं जी एक्स, ठीक है। यानी कि अगर मेरे को जी एक्स को लिखना है तो मैं जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से जी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस का वन। यही है, इसको जी एक्स से डिनोट कर रहा हूं मैं, इस वाले पोलिनोमियल को, ठीक है। ये मैं जी एक्स से डिनोट कर रहा हूँ।
और यहाँ पे कंप्लीट पोलिनोमियल क्या है, कंप्लीट पोलिनोमियल इसे अपन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5। तो मैं इसके डिवाइजर और इसके डिवाइजर और इसके जो रिमाइंडर है इसकी फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ इस पोलिनोमियल को, तब कैसे लिखूंगा, तब मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जिससे डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड किससे कर रहा हूँ मैं, एक्स माइनस 1 से, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं क्यू एक्स से, इससे मल्टीप्लाई किससे करता हूँ मैं, क्यू एक्स से, और फिर मैं इसमें अगर रिमाइंडर जोड़ देता हूँ तो मेरे पास वो कंप्लीट पोलिनोमियल मिल जाएगा जिससे अपन डिवाइड किए थे। ये अपने पास होता है, इस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम काम करती है। रिमाइंडर थ्योरम यानी कंप्लीट पॉलिनोमियल लिखने का तरीका है अपने पास ये। जैसे अगर इसके लिए अपन लिखना चाहें, इसके लिए अगर अपन लिखना चाहें तो कैसे हो गया कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस का 2, ये अपने पास क्या हो गया, ये कंप्लीट पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है। देखो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर, यहाँ से हो गया अपने पास माइनस का 3x और माइनस का x, यानी कि माइनस का 4x और प्लस का 3 प्लस 2, यानी कंप्लीट किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस का 4x प्लस 5 के इक्वल। तो बताओ, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से अपने पास एफ ऑफ एक्स को लिखा जाता है। तो एफ ऑफ एक्स अगर अपने को लिखना है फाइनल में तो अपन इस तरीके से लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर एक्स। और मैंने आपको बता दिया जी एक्स क्या है, क्यू एक्स क्या है और एफ ऑफ एक्स क्या है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट यहाँ तक नहीं रहा होगा। यानी यहां से मेरे को यह पता चल रहा है कि अगर रिमाइंडर मेरे को फाइंड करना है किसी भी पोलिनोमियल का, अगर मेरे को रिमाइंडर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से जो जी एक्स है ना, जी एक्स जो मेरे पास जी एक्स जो नजर आ रहा है, इसमें से मैं क्या करूंगा, इसे जीरो के इक्वल करूंगा सबसे पहले। जैसे x माइनस 1 है, इसे जीरो के इक्वल करूंगा, यानी मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 1। मेरे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो मैं क्या करूंगा, f ऑफ a है यानी f ऑफ 1 है, अगर इस तरीके से यानी कि इस पोलिनोमियल में x की जगह 1 पुट करूंगा तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास एक तरीके से रिमाइंडर है। एक तरीके से मेरे पास ये क्या है, रिमाइंडर है। ये मेरे पास है रिमाइंडर, ये मेरे पास रिमाइंडर के इक्वल है। अच्छी तरीके से लिख लेना, मैं थोड़ा ऊपर नीचे लिख रहा हूं। ये मेरे पास क्या है, रिमाइंडर। चलिए रिमाइंडर की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। रिमाइंडर की डेफिनेशन क्या होती है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ एटलीस्ट डिग्री 1, यानी कि पोलिनोमियल की अगर डिग्री अपने पास 1 है, पोलिनोमियल की डिग्री 1 होने का मतलब क्या हो गया, पोलिनोमियल की डिग्री 1 होने का मतलब उसकी पावर, जैसे कि ये पोलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है, 2 है, यानी हाईएस्ट जो एक्स की पावर लिखी होती है वही अपने पास डिग्री होती है। तो अगर ये डिग्री 1 है, पोलिनोमियल अच्छी तरीके से समझाऊंगा लेकिन ये कुछ बेसिक्स टर्म है जो आप इजीली समझ पाओगे, यहाँ पे कोई बहुत हार्ड नहीं है। एंड इफ एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, यानी कि ये जो पोलिनोमियल है वो डिवाइड करता है एक्स माइनस ए से, देन रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए। तो अपने पास रिमाइंडर क्या है, एफ ऑफ ए बचेगा। क्या मतलब हो गया, जैसे कि एक्स माइनस ए से अगर अपन डिवाइड कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स को, तो अपन क्या करेंगे, इसे जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे, यानी यहां से अपन x की वैल्यू क्या फाइंड कर ली अपन ने, a। अब a, इस a को है अपन इस पोलिनोमियल में x की जगह पुट करेंगे, f ऑफ a पुट करेंगे ना, तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, रिमाइंडर मिलेगा अपने पास। ये क्या मिलने वाला है अपने को, रिमाइंडर मिलने वाला है। अब एग्जाम्पल से समझना जरूरी है, तो अपन ये वाला एग्जाम्पल ही उठा लेते हैं। अगर ये वाला एग्जाम्पल उठाते हैं तो इस एग्जाम्पल में देखो अपने पास एफ ऑफ एक्स है, वो क्या है, एफ ऑफ एक्स अपने पास एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस का 5, ये है अपने पास। अब देखो डिवाइड किससे करना है, डिवाइड अपने को करना है इसे x माइनस 1 से, यानी कि x माइनस वन को मैं जीरो के इक्वल करूंगा, यानी x इज इक्वल टू 1 आ गया मेरे पास। अब 1 को मैं पोलिनोमियल में पुट कर देता हूँ, देखो f ऑफ 1 यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो 1 स्क्वेयर यानी 1 और 4 इंटू 1 4 और प्लस का 5,
तो यानी कि एफ ऑफ 1 अपने पास क्या आ गया यहाँ से 6 माइनस 4 यानी कि 2 आ गया। तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर अपन ने डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके अपन ने फाइंड कर लिया। रिमाइंडर यहाँ से भी 2 ही आया है, देखो ये दिख रहा है आपको, रिमाइंडर यहाँ से भी अपने को क्या आया है 2 ही आया है, बताओ। और यहाँ से भी अपने पास 2 ही आया है। तो अगर इस तरीके से रिमाइंडर आपको फाइंड करना है तो अपने पास ये डेफिनेशन है, इस तरीके से अपन रिमाइंडर यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया तो इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, लिख भी देता हूं मैं यहाँ से कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। अपने पास ये है व्हेन डिवाइड बाय x माइनस 1, अगर इस पॉलिनोमियल को अपन x माइनस 1 से एंड x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तब अपने पास रिमाइंडर बचता है 5 एंड 19। क्या बचता है 5 एंड 90 रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय x माइनस 2। तो देखो यहाँ से अपने को इजीली पता चल रहा है कि अपने को a और b की वैल्यू पता चल जाए तो अब अपन इस पॉलिनोमियल में 2 पुट कर देंगे ना, तब अपन इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले अपने को a और b की वैल्यू चाहिए, a और इस b की वैल्यू चाहिए। तो उससे पहले अपने पास क्या कंडीशन क्या गिवन है, देखो गिवन अपने पास ये है कि इसे x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तब तो अपने पास 5 आता है। तो देखो पोलिनोमियल में इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं। अगर ये पुट करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर किसके इक्वल आ रहा है, रिमाइंडर अपने पास इक्वल आ रहा है 5 के इक्वल। तो अपन क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ 1 है, इसकी वैल्यू है 5। इसी तरीके से देखो ना डेफिनेशन में ये अपने पास रिमाइंडर होता है और ये अपने पास किसके इक्वल गिवन है 5 के इक्वल। तो क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1 पुट करिए 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस ए प्लस बी, यानी कि यहां से अपने पास क्या हो गया 5 इज इक्वल टू, बताइए ये हो गया 4 माइनस 2, यानी कि अपने पास क्या आ गया 2 ही आया ना, बताओ ये अपने पास आ गया 2 माइनस ए प्लस बी, यानी कि यहां से अपने पास आ गया माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। सेकंड ये बोल रहा है x माइनस 1 है, अगर इससे इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तब अपने पास 19 आता है, ठीक है। यानी कि 4x इज इक्वल टू माइनस 1, जीरो के इक्वल करेंगे तो ये आएगा। तो f ऑफ माइनस 1 है, इसकी वैल्यू है अपने पास 19, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, तो पुट करेंगे तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये अपने पास बनेगा 1, देखो क्या बनेगा 1 प्लस 2, ठीक है, प्लस थ्री फिर प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 19। समझ में आ गया? यहां से अपने पास ये क्या हो गया 6, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी है वो इक्वल टू अपने पास किसके हो गया, यहां से अपन इसे माइनस कर देंगे तो 13। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो टू वेरिएबल और 2 इक्वेशन अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास यहाँ से b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू अपने को सिंपल सा दिख रहा है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, b इज इक्वल टू 8 नजर आ रहा है, b इज इक्वल टू अपने पास 8 हो गया, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 8 हो गया, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू अपने पास 5 हो गया, a इज इक्वल टू 5 हो गया। तो यानी यहाँ से मेरे पास पोलिनोमियल दिख गया। पोलिनोमियल क्या दिखा कि f ऑफ x इज इक्वल टू, पोलिनोमियल क्या है x की पावर 4 माइनस 2 x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस a की वैल्यू क्या है 5, 5 ही फाइंड किया ना अपन ने, 5x प्लस 8। ये मेरे पास पोलिनोमियल हो गया। बताओ अगर ये मेरे पास पोलिनोमियल है तो अगर मैं इसे x माइनस 2 से डिवाइड करता हूं तो इसे 0 के इक्वल करूंगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं 2। तो मेरे पास क्या हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम से कि f ऑफ 2 है वो इसका रिमाइंडर होगा। तो क्या होगा वो अपन फाइंड कर लेते हैं, 2 पुट करते हैं। देखो यहां से अगर मैं 2 पुट कर रहा हूं f ऑफ 2, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 यानी कि 16, यहां से 2 की पावर 3 8 इंटू 2 फिर 16 प्लस ये हो गया 12 माइनस 10 प्लस का 8,
ठीक है, तो यहाँ 16 से 16 माइनस, और एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ से नजर आ रहा है वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल आ गया। यानी मेरे पास रिमाइंडर क्या हो गया, अगर इस पोलिनोमियल को अगर अपन x माइनस वन से और x प्लस वन से डिवाइड करें तब रिमाइंडर अगर 5 और 19 आता है, तो इस पोलिनोमियल को अगर मैं x माइनस टू से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 10 आएगा। इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बताओ रिमाइंडर का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं, किस तरीके से अपन रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके पोलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर फिर भी नहीं आया तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन अपन और करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अपने पास पोलिनोमियल है, अपने पास क्या है, पोलिनोमियल है px, जो कि क्या है kx की पावर 3 प्लस 3x² माइनस 3। एक पोलिनोमियल ये है। दूसरा पोलिनोमियल qx है, वो है 2x की पावर 3 माइनस 5x प्लस k। तो ये बोल रहा है कि when px and qx are divided by x minus 4 then remainder is same। अगर x माइनस 4 से मैं डिवाइड करता हूँ इस पोलिनोमियल को तो मेरे पास रिमाइंडर सेम आता है। ठीक है, यानी कि यहां से मेरे को ये पता चल रहा है कि p4 और q4 की वैल्यू है वो इक्वल है। यही तो है इसका मतलब। तो मेरे को k की वैल्यू बतानी है, यानी इस k की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सा पता चल रहा है। तो मैं पुट कर देता हूँ, दोनों को इक्वल कर देता हूँ। यानी यहाँ से मेरे को दिख रहा है 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 की पावर 3 बताइए 64, यानी 64k प्लस ये मेरे पास हो गया 16 इंटू 3 48 माइनस का 3 इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे अपन करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 64 इंटू 2 128 माइनस यहाँ से अपने पास हो गया 20 प्लस k, ये हुआ। अब देखिए यहाँ से मेरे को दिख रहा है इससे के को मैं इस साइड लेके आऊंगा तो 63k, और इस साइड अपने पास हो गया, देखो सिंपल सा दिख रहा है 128 है, इसमें से मैं 20 करूंगा तो 108, 108 में से मैं 48 माइनस करूंगा, 48 माइनस करूंगा तो 60, और उसमें 3 ऐड कर दूंगा तो 63। ठीक है, कैलकुलेशन में वन स्टेप में करना चाह रहा हूँ, आप अगर अलग अलग करना चाहो तो इजीली कर पाओगे। यानी कि 63/63 हो गया ये, यानी यहाँ से मेरे पास वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। k इज इक्वल टू 1, अगर मैं k इज इक्वल टू 1 लेता हूँ और इन पोलिनोमियल को x माइनस 4 से डिवाइड करूंगा तो आप ये देखोगे कि दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है, दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा उस कंडीशन में। इस तरीके से अपने को रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको बता दी, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि जब जब अपन x माइनस ए पोलिनोमियल से किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो एफ ऑफ ए होता है, वो अपने पास क्या होता है, उसका रिमाइंडर होता है। ये अपने पास रिमाइंडर थ्योरम बताती है। बताओ समझ में आ गया या नहीं समझ में आया, इस पे बेस्ड क्वेश्चन और देखा जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पास कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन ये है वो डिवाइड बाई इससे करें। बताओ यहाँ से समझ में आया या नहीं। ये क्या बोल रहा है कि जो पोलिनोमियल आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये जो पोलिनोमियल आपके सामने लिखा हुआ है ये डिवाइड करता है इसको, तो आप इसका रिमाइंडर बताइए, इसका रिमाइंडर आपके पास क्या होगा। बताओ, देखो इस सबसे पहले अपन के पास फाइंड करने का एक तरीका होता है। ये जो अपने पास लिखा हुआ है x की पावर 3 माइनस एक्स, एक तरीका तो अपने पास ये है कि जिस तरीके से मैंने डिवाइड करना स्टार्टिंग में बताया था जब मैं रिमाइंडर थ्योरम आपको समझा रहा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, वैसे करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा तरीका अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी, लेकिन वो बहुत लंबी प्रोसेस होती है। उससे पहले ये बिल्कुल सिंपल सा देखो, यहाँ से मैं अगर x कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास ये क्या बचेगा, x² माइनस 1। बहुत बढ़िया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर वो रिक्वायरमेंट होती यहाँ पे तो मैं सबसे पहले वही करवाता है, ऐसे नहीं बीच में उठा के कि जो पढ़ाया हुआ नहीं है वो मैं पहले लेके आऊंगा, पहले वही मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ पे यूज हो रहा है। इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स कॉमन ले सकता हूँ। अब बताओ ये मेरे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये मेरे पास फॉर्मूला ये बन रहा है क्या, बताओ कि ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर, इसका फॉर्मूला बन रहा है। तो यानी मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। यानी कि मेरे को इससे इस वाले पोलिनोमियल से इससे इस एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करना है। एफ ऑफ एक्स अपने पास क्या लिखा हुआ है, ये अपने पास है
एक्स की पावर 135 प्लस एक्स 125 माइनस एक्स की पावर 115 और प्लस एक्स की पावर 5। इतनी बड़ी टर्म से इतनी बड़ी पावर्स देख के आप ये मत समझना ना कि पता नहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद सबसे रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि अगर अपन x माइनस ए से, देखो यहाँ से फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, कि x माइनस ए से अगर किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो f ऑफ a है वो रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं अपन? जीरो के इक्वल करते हैं। तो देखो इन सबको जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई, एक तो जीरो, एक आ गई वन और एक आ गई माइनस का वन। तो तीनों के लिए सोल्व कर सकते हैं, इसका मतलब बताओ तीनों के लिए सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन करते हैं पुट x इक्वल टू जीरो। जीरो अगर अपन पुट करेंगे तो मेरे पास f ऑफ जीरो है वो किसके इक्वल आ गया बताओ? f ऑफ x है वो जीरो 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 जीरो, यानी ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया? वन के इक्वल आ गया। समझ में आया या नहीं? समझ में आ गया कि ये वन के इक्वल है या नहीं समझ में आया अभी तक? बताइए। किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से डेफिनेटली पूछ सकते हो कि ये समझ में आया या नहीं, कि जो क्या लिखा हुआ है आपके साथ, बताओ। समझ में आ गया? देखो इसे कैसे करोगे आप वो समझिए यहाँ से। अगर इस तरीके से आप x डायरेक्टली आप यहां से अपने को पास दिख रहा है x की पावर 3 माइनस एक्स, क्या दिख रहा है? x की पावर 3 माइनस एक्स। तो यहां से देखो x की पावर 3 है, अगर इससे आप इस पोलिनोमियल को डिवाइड करोगे, अगर इस पोलिनोमियल को आप यहाँ से डिवाइड करोगे तो मेरे पास जो पोलिनोमियल बचेगा, जो मेरे पास पोलिनोमियल बचेगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। जो मेरे पास आर एक्स जो बचेगा, अगर मैं किसी भी पोलिनोमियल को, जैसे कि n डिग्री का पोलिनोमियल है, उससे मैं डिवाइड करूंगा, जैसे कि मैं x की पावर 3 है इससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ। पहले मैं बैक लेके चलता हूँ यहाँ से ताकि और अच्छे से समझ में आएगा, मैं और अच्छे से आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखो मैं यहाँ से x से इससे डिवाइड किया, x से, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वेयर था, देखो x माइनस वन से डिवाइड किया इसे तो यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वेयर था। तो जब मैंने इसे डिवाइड किया तो मेरे पास जो पोलिनोमियल बचा नीचे, वो मेरे पास बताओ कितने डिग्री का बचा? एक डिग्री कम हुई ना? बताओ एक डिग्री कम हुई या नहीं? यहाँ 2 डिग्री थी, यहाँ पे 1 डिग्री है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपन, जब अगर अपन इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे इससे, इस पोलिनोमियल से, तो मेरे पास क्या होगा? इससे 1 डिग्री कम होगी, इससे 1 डिग्री कम होगी तो वो पोलिनोमियल किस फॉर्म में होगा? समझो, देखो कैसे लिखोगे इसे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके आप कैसे लिखोगे इसे? इसे इस तरीके से लिखोगे, यहां से देखो इसमें मिटाता हूं पहले, मैं बहुत अंदर तक डीपली जाके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वैसे तो मैं इसे बहुत फास्ट कर सकता था। देखो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि मैं अगर इस पोलिनोमियल को लिखूं, इस पोलिनोमियल को, तो मैं कैसे लिखूंगा? इसे लिखूंगा मैं, मेरे पास ये डेफिनेशन होती है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर एक्स प्लस, या फिर इसे पहले ये लिख लो, पहले क्या लिखो आप? पहले आप ये लिखो कि जी एक्स इंटू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यही होता है अपने पास। तो देखो जी एक्स अपने पास क्या है? जी एक्स अपने पास है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, सॉरी एक्स क्यूब माइनस एक्स, यानी कि पोलिनोमियल मेरे पास कुछ इस फॉर्म का होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स इंटू क्यू एक्स, फिर मेरे पास कुछ आर एक्स बचेगा जो इससे 1 डिग्री कम होगा, यानी कि 2 डिग्री का एक पोलिनोमियल होगा, वो किस फॉर्म में होता है? उसका स्टैंडर्ड होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस का सी, इस फॉर्म में होगा अपने पास ये। तो यानी कि मेरे को क्या रिमाइंडर फाइंड करना है, अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो इसका मतलब मेरे पास क्या पता चल गया है यहाँ से, कि मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, इस पोलिनोमियल में मैं वैल्यू पुट करूंगा। तो देखो यहाँ से अगर मैं इस वैल्यू पोलिनोमियल में वैल्यू पुट करता हूँ तो सबसे पहले अगर मैं जीरो पुट करूंगा, तो अगर जीरो पुट करूंगा तो ये कंप्लीट जीरो और ये भी जीरो, यहाँ पे मेरे पास c इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। पुट x इज इक्वल टू जीरो,
तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया कि यहाँ से आ गया c इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से कि f ऑफ 0 है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, यहाँ से देखो ये x की जगह कंप्लीट टर्म जो x है वो तो 0 हो गई, x की जगह 0 पुट करते ही, यानी यहाँ से मेरे को सिंपल से नजर आ गया कि c है वो किसके इक्वल आ गया, c किसके इक्वल आया बताओ, 0 के इक्वल नहीं, c 0 के इक्वल नहीं आएगा, फिर किसके इक्वल आएगा, अगर 0 के इक्वल नहीं आएगा तो c आएगा 1 के इक्वल। क्यों आएगा 1 के इक्वल बताओ, 1 के इक्वल इसीलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो कंप्लीट टर्म है ये पोलिनोमियल, यहाँ पे तो 0 x ये तो 0 हो गया और यहाँ पे केवल 1 बचा ना, तो c मेरे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे जो 1 है जो फाइंड किया अपन ने, 1 पुट करिए, 1 प्लस 1 माइनस 1 और प्लस का 1, यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या बन गया टोटल 3 के इक्वल। और यहाँ से देखो ये कंप्लीट टर्म a b c है वो किसके इक्वल आ गया, यहाँ से a प्लस b प्लस c है वो मेरे पास इक्वल हो गया 3 के, किसके इक्वल हो गया 3 के इक्वल हो गया। भाई रिमाइंडर यही तो बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पे मैं अगर कंप्लीट टर्म है रिमाइंडर, इसमें देखो ना अगर मैं यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 1 0, देखो 1 1 0 और ये अपने पास क्या बचा 1, यानी a प्लस b प्लस c ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल, यानी कि यहाँ से मेरे पास 3 आ गया। इसी तरीके से x इज इक्वल टू माइनस का 1 पुट करूंगा, माइनस का 1 पुट करूंगा यहाँ से, तो ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी, ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा प्लस का 1, यानी ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, ये मेरे पास आ जाएगा a, यानी यहाँ से मेरे पास आ गया a माइनस बी, देखो a माइनस बी और यहाँ से मेरे पास आ गया प्लस का c इज इक्वल टू माइनस का 1। बताओ x इज इक्वल टू माइनस 1 मैं पुट करता हूँ तो समझ में आ गया, नहीं समझ में आ रहा तो अच्छी तरीके से पुट करके देख लेना, रिमाइंडर की डेफिनेशन को दोबारा पढ़ना और यहाँ पे ये देखना कि मैं x की जगह यहाँ पुट करता हूँ तो वो मेरे पास रिमाइंडर इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसके इक्वल आएगा तो यहाँ से मेरे पास a b c की वैल्यू, वही तो रिमाइंडर है मेरे पास, आर एक्स क्या है, यही तो टर्म है भाई, आर एक्स यही तो है, तो ये इसके इक्वल आएगा। मैं बहुत ज़्यादा समझा रहा हूँ, आई थिंक उससे आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रिवाइज करवा दूंगा, वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो यहाँ से देखो मेरे को क्या दिख रहा है, c की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास आ गया a प्लस बी है वो 2 के इक्वल, और यहाँ से मेरे पास आ गया a माइनस बी है वो मेरे पास इक्वल आ गया किसके, माइनस 2 के, यानी यहाँ से मेरे को दिख गया कि a है, देखो a है वो 0 के इक्वल है और b है वो मेरे पास 2 के इक्वल है और c आपने फाइंड कर ही लिया, c किसके इक्वल आ गया, c मेरे पास इक्वल आ गया 1 के। तो यानी यहाँ से मैं फाइंड जो मेरा आर एक्स है, आर एक्स किसके इक्वल है, यहाँ से आर एक्स है मेरे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मैंने रिमाइंडर माना है, ए बी सी मैंने फाइंड कर लिया, तो मेरे पास आर एक्स है मेरा वो किसके इक्वल आ जाएगा 0 x स्क्वेयर, यानी कि ये कंप्लीट टर्म 0 हो गई, और 2x प्लस 1 ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा रिमाइंडर हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। बताओ आप लोगों को समझ में आया है या नहीं, यहाँ तक, यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अच्छी तरीके से कंफ्यूज मत होना, रिमाइंडर की थ्योरम को दोबारा से पढ़ना अगर नहीं समझ में आए। रिमाइंडर की थ्योरम ये बोलती है कि x माइनस ए है अगर किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करता है तो f ऑफ a है वो उसका रिमाइंडर होगा, तो मैंने वही लिखा है कि रिमाइंडर किस फॉर्म में लिखा जाता है वो मैंने वहां पे भी लिख के बताया था जब रिमाइंडर, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही, कि रिमाइंडर किस फॉर्म में लिखा जाता है, बस वो रिमाइंडर लिखा है कि मेरा जो रिमाइंडर मिलेगा वो कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। वो क्यों मिलेगा, क्योंकि मेरी जो पावर है वो मैं x की पावर 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो उससे एटलीस्ट एक पावर कम ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। तो उससे एक पावर कम का पोलिनोमियल कुछ इस फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, तो अपन को ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी थी जो अपन ने यहाँ से फाइंड कर ली। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी एक्स इज द डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, क्या बोल रहा है कि पी एक्स है वो डिवाइड किया जाता है एक्स माइनस एन से, देन इट्स लीव रिमाइंडर 1, तब अपने पास रिमाइंडर क्या बचता है 1 बचता है। एंड इफ इट इज डिवाइड बाई एक्स माइनस 4, अगर एक्स माइनस 4 से डिवाइड किया जाता है तब रिमाइंडर 10 बचता है।
तब रिमाइंडर 10 बचता है। तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइड बाई x माइनस वन और x माइनस फोर। इन दोनों के मल्टीपल से अगर मैं px को डिवाइड करूं तब मेरे पास क्या पॉलिनोमियल बचेगा, ये अपने पास फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो अपने पास कंडीशंस गिवन होती है उनका यूज किया जाता है। कंडीशन ये बोल रही है कि मेरे पास px एक पॉलिनोमियल है, तो px का पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा, अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो इससे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास डिवाइडर यानी कि gx क्या है, x माइनस वन और x माइनस फोर, और इसका कुछ मल्टीपल आएगा क्यू एक्स, ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। और ये देखो px को लिखने का ये तो तरीका है, देखो यही तो तरीका है ना, ये भाई ये क्या है, ये मेरे पास gx है और ये मेरे पास क्यू एक्स प्लस का आर एक्स। अब आर एक्स क्या होगा, देखो आर एक्स अपने को फाइंड करना है क्योंकि रिमाइंडर क्या होगा वही अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम लिखने भी आपको आनी चाहिए, अगर होल लिखना नहीं आती तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर इंटू क्यू एक्स प्लस, प्लस देखो आर एक्स क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल आ रहा है, कितनी डिग्री के पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हो, इसे देखो मैं सोल्व करके यहीं पे लिख देता हूँ। ये कितने डिग्री का लिख रहे हो आप यहाँ से, ये एक्स स्क्वेयर यानी 2 डिग्री का है, मतलब रिमाइंडर 2 से तो कम ही मिलने वाला है, 2 से कम मिलेगा यानी कि 1 डिग्री का। तो वो कैसे लिखा आता है, वो अपने पास कुछ लिखा आता है ए एक्स प्लस बी फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी फॉर्म में, यानी अपने पास आर एक्स ये है, यानी अपना आर एक्स है वो अपने पास हो गया ए एक्स प्लस बी। 1 डिग्री कम का ही, तो अपने को ए और बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, अगर वो अपन ने फाइंड कर ली तो अपन पोलिनोमियल अपना इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गए यहाँ तक कैसे करते हैं। अब देखो, अब अपन यूज करते हैं जो अपने पास गिवन है, ये बोल रहा है कि x माइनस वन से अगर मैं डिवाइड करूं यानी कि x इज इक्वल टू अगर मैं 1 लेता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर यानी कि क्या बचेगा, P1 की वैल्यू है वो मेरे पास क्या है 10 के इक्वल, P1 की वैल्यू मेरी किसके इक्वल है, 10 के इक्वल नहीं 1 के इक्वल, x माइनस वन से डिवाइड करते हैं तब 1 के इक्वल है। तो यहाँ से देखो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आर एक्स यही है, तो देखो पुट करो यहाँ पे 1 पुट किया मैंने तो 1 माइनस वन जीरो, यानी ये कंप्लीट टर्म जीरो हो गई, और यहाँ से मेरे पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू वन, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई। सेकंड बोल रहा है जब मैं x माइनस फोर से डिवाइड करूं, जब मैं x माइनस फोर से यानी कि x इज इक्वल टू अगर 4 लेता हूं तो मेरे पास P4 है वो 10 के इक्वल है, ये बोल रहा है, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x की जगह 4 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बचा 4 माइनस वन थ्री, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से हो गया 4 माइनस फोर जीरो, यानी ये कंप्लीट टर्म जीरो हो गई, और यहाँ से मेरे पास आ गया 4a, 4a प्लस बी इज इक्वल टू 10, यानी इक्वेशन नंबर 2। देखो दो वेरिएबल और दो इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 माइनस वन कर देता हूँ, 2 माइनस वन, इक्वेशन नंबर 2 में से मैं 1 को माइनस करता हूँ तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है a इज इक्वल टू 3। कैलकुलेट कर लेना, मैं नहीं मान रहा कि इसे कैलकुलेट करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। a इज इक्वल टू मेरे पास 3 आ गया, a इज इक्वल टू अगर 3 है तो b इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस का 2, b इज इक्वल टू माइनस का 2, यानी कि मेरे पास रिमाइंडर जो मेरे से पूछा गया था वो क्या हो गया, आर एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 3x माइनस का 2, ये मेरा रिमाइंडर हो गया, यही रिमाइंडर आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप चेक कर सकते हो। बताओ, इस तरीके से अपन यूज करते हैं, जो जो अपने पास गिवन है उसको तीर बना लो और जो अपना टारगेट है उस पर सेट कर दो, बस इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन देखो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं रिवाइज करवाता हूँ, टाइम ले रहा हूँ मुझे पता चल रहा है, लेकिन मैं जिनको समझ में आ गया उन्हें बोरिंग लग रहा होगा, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा उन्हें और हो जाएगा। क्या हो रहा है कि देखो पी एक्स एक पोलिनोमियल है और उसे अपन x माइनस वन से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर 1 आता है, यानी P1 की वैल्यू है वो 1 है, ये बोलना चाह रहा है यहाँ से ये बोलना चाह रहा है कि P4 की वैल्यू है वो 10 है। तो ये बोल रहा है कि जब मैं इसे x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर से डिवाइड करूँ तब मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे को ये दिख रहा है कि मैं जो डिवाइजर यूज कर रहा हूँ, जो डिवाइड gx मेरे पास है वो मेरे पास डिग्री 2 का है, तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो उससे 1 डिग्री कम ही मिलने वाला है, तो मेरे पास वो 1 डिग्री कम का पोलिनोमियल कैसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी फॉर्म में, यानी कि 1 डिग्री 1 है, एक्स की पावर क्या है 1 ही है ना, और ये कांस्टेंट हो गया अपने पास, वो अपन ने लिख लिया, और दो जैसे जैसे गिवन था पुट किया और वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली।
ठीक है। इसके बाद देखिए, ये अपने पास फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है? फैक्टर थ्योरम की मैं बेसिक डेफिनेशन दे देता हूँ, कल वाले वीडियोज में मैं फिर से इसके बारे में डिस्कस करूंगा। एक बेसिक मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ आपको, एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि फैक्टर थ्योरम होती क्या है। फैक्टर थ्योरम ये है कि अपन फैक्टर, जैसे 10th क्लास में आप फैक्टर फाइंड करते थे किसी भी पोलिनोमियल का, 10th क्लास में फैक्टर फाइंड करते थे ना, ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस बी, जिसमें श्रीधराचार्य मेथड यूज करते थे। ये 10th क्लास की चीज है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या फैक्टर फाइंड कर लिया, x-2 और x-3, यानी कि यहाँ से क्या हो गया, अगर मैं 2 को 2 को अगर पोलिनोमियल में पुट करता हूँ तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा, अगर 3 को पुट करता हूँ तो वो भी मेरे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया कि इफ फॉर x इज इक्वल टू a, अगर क्या हो रहा है कि x इज इक्वल टू a है, यानी कि अपने पास कोई फैक्टर है, उस फैक्टर को 0 के इक्वल करके वहां से a निकालता हूं, और उस a को, उस फैक्टर के वैल्यू को मैं अगर पोलिनोमियल में पुट करता हूं तो वो पोलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस एफ ऑफ एक्स का यहाँ पे देखो x-2 और x-3 एक फैक्टर है, तो ये बोल रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज द पोलिनोमियल ऑफ एटलीस्ट डिग्री 1, अगर एटलीस्ट डिग्री 1 का है, एंड एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, अगर ये डिवाइड करता है एक्स माइनस ए को, अगर फैक्टर है तो डिवाइड करेगा डेफिनेटली, देन एफ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, अगर अपने पास एफ ऑफ ए है वो 0 बना रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स माइनस ए है वो उस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। समझ में आ गया फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है? फैक्टर थ्योरम ये बोलती है कि अगर आप किसी पोलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो, और आप ये चेक करना चाह रहे हो कि वो x माइनस ए है वो इस पोलिनोमियल का डिवाइजर है या नहीं, तो आप ये चेक कर लीजिए, वहां से आप a की जो वैल्यू दिख रही है, x माइनस ए में जो a की वैल्यू दिख रही है, वो अगर पोलिनोमियल में पुट करने पे, यानी रिमाइंडर थ्योरम का आप यूज कर रहे हो, अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है, यानी कम 0 बन जा रहा है, एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 बन जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो उस पोलिनोमियल का एक डिवाइजर है। ये फैक्टर थ्योरम बोलती है, एक फैक्टर है उस पोलिनोमियल का। समझ में आ गया? इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखा जाए क्या, बताओ? क्वेश्चन देखा जाए इस पे बेस्ड एक, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अपने पास ये है, लिख देता हूँ। क्वेश्चन अपने पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 12 है। तो प्रूव दैट ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। प्रूव दैट x माइनस थ्री इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये x माइनस थ्री इसका एक फैक्टर है। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। यस नो में जवाब देना है। यस नो में जवाब क्या दोगे इसमें? तो ये तो प्रूव करना है आपको, ठीक है, प्रूव करना है। तो जिससे हो जाए वो यस में जवाब दे देना, जिससे ना हो वो नो में जवाब दे देना कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने इसे समझा है या नहीं। कल मैं फैक्टर थ्योरम को फिर से लूंगा, अच्छी तरीके से और समझाऊंगा, फिर इस पे बेस्ड अपन ये क्वेश्चन भी लेने वाले हैं और भी क्वेश्चन लेने वाले हैं। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू एवरीवन वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। और अगर वीडियोज में कुछ भी आपको हेल्प मिल रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए।